थंबनेल आपके जैसे जेन्युइन टीचर पर शूट नहीं करता। नवीन सैनी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर हम एक वर्ड होता है, शायद ये वर्ड होता है यूफेमिज्म, या पता नहीं यूलॉजी, यूफेमिज्म, शायद आप लोग वो कैब पढ़ते हो। ये वर्ड है जिसके अंदर हम करते क्या हैं, हम सुगर कोट करके बोलते हैं। जिसमें हम चीज़ों को शुगर कोट करके बोलते हैं ना। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है शुगर कोट करके बोलना। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे थे, हम गवर्नमेंट को बोल रहे थे, गवर्नमेंट को, कि एसएससी खराब काम कर रही है। अब हम रेलवे के बारे में बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि रेलवे खराब काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम एक्चुअल में कोई काम करना चाह रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, आज मैं आपको 3 घंटे के लिए कोई काम दूं और उस काम का कोई मतलब ही ना हो, मैं बोलूं यहां पर गड्ढा खोदो, वहां पे मिट्टी डाल दो, हैं, फिर दूसरा गड्ढा खोदो, उस मिट्टी को उस गड्ढे में डाल दो, उस मिट्टी को उस गड्ढे में डाल दो, मतलब बेकार का काम दे दूं, तो उसमें मजा नहीं है। तो अगर हम कोई काम कर ही रहे हैं, एक्चुअल में जो सच्चाई है मैं उसके ऊपर बोलूं। और बतेरे ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको ये बात पता है, वो एक लेवल पर ये बात बोलते भी हैं कहीं कहीं, लेकिन खुल के नहीं बोलते क्योंकि माहौल भी ऐसा है। अगर आप बैकग्राउंड पर इन बातों के बारे में सोचेंगे तो मैं खुलकर, मुझे पता है कि इन चीज़ों की खराब हालत की जो डायरेक्ट रिपोर्ट है ना, वो यहाँ पर रहती है। तो मैं डायरेक्टली, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि, और ये बात अच्छी हो या बुरी हो, मतलब सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जो है, सिर्फ इस गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, जनरली जो गवर्नमेंट है वो वोट के पीछे रन करती है, क्योंकि इससे पूरे देश के रिसोर्सेज उनके हाथ में हो जाते हैं यार। गवर्नमेंट में एमएलए एमपी बनते ही लोग अमीर हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, इन चीज़ों से हमें बचने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसे चल, मतलब हमें पता है ये चीज़ें होती हैं, वो लोग रुपया कमाते हैं, हमें पता है, और पता नहीं क्या क्या काम वो करते हैं। तो मेनली सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, हर एक गवर्नमेंट वोट के पीछे भाग रही होती है। तो जस्ट मैं डायरेक्टली इसलिए बोलता हूं, मैं सारी चीज़ों को वोट से इसलिए कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसी से इनको फर्क पड़ता है, और चीजों से इनको फर्क भी नहीं पड़ता। क्या करें फिर? और इन चीजों पर हमारा हक है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारा हक है, कोई भीख भीख में नहीं ले रहे हैं, लिटरली हमारा हक है। जितना किसी दूसरे बंदे का अपने देश पर हक है, उतना ही आपका है, उतना ही किसी तीसरे बंदे का है जो इसी देश का सिटीजन है। मतलब अपॉर्चुनिटीज पर हमारा हक है, हमारा संविधान हमें हक देता है कि अपॉर्चुनिटीज पर सबका इक्वल हक है। मुझे एक बात बताओ, हमारा संविधान बोलता है, अब एक बंदा है जिसका 3 साल से एग्जाम मान लो अटक गया, तो उसको तो उतने एग्जाम नहीं वो दे सका ना जितना, अगर हर साल गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, एक बंदे की उम्र 18 से 29 है, तो मान लो वो 10 एग्जाम दे पाया, जब तक उसकी एलिजिबिलिटी एज थी वो 10 एग्जाम दे पाया। अब बीच में हमारा कमीशन जो है ये, अब मैं इसको खराब वर्ड क्यों ना बोलूं, ये किसी का हक मार रहा है। एक बंदा 10 साल में 10 एग्जाम देगा अगर कमीशन अपना काम ठीक से करेगा। अब ये कमीशन 2-2 साल में एग्जाम करवाएगा, 3-3 साल में एग्जाम करवाएगा, तो उस फेज के दौरान एक बंदा 6 ही एग्जाम दे पाएगा। तो 4 बार उसका अटेम्प्ट मर गया कि नहीं मर गया, उसकी अपॉर्चुनिटी मारी कि नहीं मारी। तो ये बंदे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं क्या, बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई बराबर हक दो सबको। ये बंदे जो एज रेकनिंग, हर साल इनका एज रेकनिंग का इश्यू रहता है, क्यों? क्योंकि खुद लेट रहते हैं, तो एज मेजर करने की डेट आगे सरकाते रहते हैं। तो भाई थोड़ा सा तो खून खोलेगा ना। और मैं थोड़ा सा मीठी मीठी बातें नहीं करना चाहता कि भाई शुगर कोट कर करके दे, उनसे कुछ इंपैक्ट नहीं होता। रियल इंपैक्ट पड़ता है कि ये करता धरता है, और इस चीज का करता धरता पीएम है। बताओ किसकी फोटो लगाऊं, बताओ? इंग्लैंड के किंग की फोटो लगा दूं, क्वीन की फोटो लगा दूं? ठीक है, तो समझ गए ना चेन? ये सब घोड़े हैं भाई साहब, ये रथ है? ये रथ वाला सारथी जहां पर लेकर जाएगा घोड़े वहीं पर जाएंगे, हैं? ये रथ है और ये सारथी बैठा है उसके ऊपर, जो करेगा वो होगा, इतना पावरफुल पोस्ट है वो। ठीक है, इसलिए ये बातें रहती हैं।